नमस्कार साथियों। आज इस शहर के लिए तरक्की और विकास के नए आयाम स्थापित करने का एक शुभ दिन है। आज कपिस्थल की तपोभूमि के लिए विकास और प्रगति का नया ताला खोलने का एक नया दिन है। आज कैथल के जो हमारे एक 36 बिरादरी का नागरिक है, उसके लिए भाईचारे, सद्भाव और बेजोड़ और तीव्र गति से होने वाले विकास का एक नया रास्ता खुल रहा है। और वो रास्ता और उस ताले की कुंजी चाबी जो है वो है मेरे भाई विनोद सोनी जी, हमारी भाभी सीमा जी म्युनिसिपल कमिश्नर, और मेरी बहन वीनस गुप्ता जी म्युनिसिपल कमिश्नर, भाई अनीश गुप्ता जी। बहुत दिन से, क्योंकि मैंने और विनोद भाई साहब ने लंबे अरसे तक युवा कांग्रेस में काम किया। 2009 तक भी हमने इकट्ठे काम किया, 5 और 9 में, दोनों चुनाव के अंदर। कुछ जैसे घर में कभी कभी बर्तन खड़कते हैं, थोड़े से मतभेद हो गए थे और उस मतभेद के चलते हम कुछ देर के लिए अलग हो गए। मैंने केवल मेरी बहन वीनस से, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, हमारे भाई अनीश से, मेरे भाई विनोद जी से, हमारी भाभी सीमा जी से केवल ये कहा कि इस शहर में विकास और प्रगति का रास्ता केवल उसके दरवाजे कांग्रेस की अगली सरकार खोल सकती है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साथियों को एक एक लाइट, एक एक गली, एक एक सड़क के लिए धक्के खाने पड़े। तो कभी भी कैथल में प्रॉब्लम हो, मुझे एक स्विच ऑन करना है वहां से, तो कैथल को बिजली फ्लो करना शुरू हो जाएगी। पर अगर अगले को मालूम ही नहीं है तो वो चलाएगा कैसे? और ना उन्होंने कभी रुचि दिखाई ये बात जानने की। मैंने इसलिए मेरी बहन को, अपने भाई को ये कहा, आदित्य सुरजेवाला के पास बहुत सारे नए आइडियाज हैं, आपका भतीजा है, आप भी उसकी बुआ लगती हैं, और वो बेहतरीन काम कर सकता है। और जिस ताले की चाबी नहीं लगेगी वो ताला मैं खोल दूंगा अपने वाली चाबी से, क्योंकि मैं इस शहर का ओरिजिनल मिस्त्री हूँ, जिसने सारी तार, सारे खंभे, सारा सीवरेज, सारी पाइप, सब कुछ यहाँ लगाया हुआ है। तो हम मिलकर काम करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे भाई विनोद जी का, उनकी धर्मपत्नी का, जो हमारी भाभी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं सीमा जी, मेरी बहन वीनस जी का, मेरे छोटे भाई अनीश जी का, जो वीनस जी के साथ उनके ब्रदर हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और मैं शहर के नागरिकों को आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आदित्य सुरजेवाला के नेतृत्व में हम सब मिलकर बेहतरीन काम इस शहर में करके दिखाएंगे। आदित्य का बयान आया जी कि मैं विधायक हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पास अपने बने ताकि विकास ज्यादा करें। देखिए, ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगी, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। भाजपा शैलजा को लुभाने की कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर वो जन्मदिन की बधाई। देखिए आदरणीय साथी, ये इन बातों में कोई वजन नहीं। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे लिए पिता समान है, उनका आदर करता हूं, उम्र की वजह से, दर्जे की वजह से, पर बचकाना बातें कर रहे हैं। शैलजा जी कांग्रेसी थी, हैं और रहेंगी। उन्हें मालूम नहीं है कि असली में श्रीमान मनोहर लाल जी को तो अब नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र की रैली तक में नहीं ले गए, कहीं उनको देख के वोट ना टूट जाए। तो वो अपनी चिंता करें, कहीं उन्हें मंत्री पद से ना हटा दे जैसे मुख्यमंत्री पद से हटाया था। हमारे वाला तो ठीक है परिवार। भाई उदय सिंह किले को लेकर आपने विजन बताया कि मैं यहाँ ये चीज करना चाहता हूँ। ये बाबा बंदा बहादुर ने जीता था, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये गुरु साहब जो हैं, उन्हें ये उनकी धरोहर है, हमारे सिख गुरुओं की ये धरोहर है। और बाबा बंदा बहादुर ने ये किला जीतकर फिर भाई उदय सिंह जी को दिया। ये किला पूरी तरह से टूट गया था, आप सब जानते हैं, किले नाम की कोई चीज नहीं थी। ये जो किला आप देख रहे हैं बाहर से, ये वो नहीं है, उस शक्ल में पूरा नहीं है जो कभी
भाई उदय सिंह या बाबा बंदा बहादुर ने जीता होगा। मुझे जो समझ में आया, मैंने तो अपने विजन से इसे बनाया। ये बाहर से जो आप देख रहे हैं, ये किला जो है ये ओरिजिनल इसलिए नहीं है कि आप ये ईंट भी अगर कभी देखें ध्यान से, तो मैं एक कंक्रीट की वॉल बनाई, उसके लिए स्पेशल ईंट मैंने डिजाइन की, वो मैंने ईंट बनाई, वो इसके ऊपर लगाई हुई। तो इसके पीछे एक कंक्रीट वॉल है, पर जो अंदर मैंने खोद के निकाला है वो ओरिजिनल किला है। और मैंने कई बार आप लोगों को, पत्रकार मित्रों को दिखाया, उसमें गिरने का खतरा है क्योंकि वो टीले पे है। तो हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं, बाकायदा इंजीनियरिंग टेक्निक है। आपको मालूम ही है, जैसे हमने ये जो अपना समझ लीजिए सरगोदा कॉलोनी और के बीच में से वो एक जो बॉक्स बनाया था, नॉर्मली आप ओवर ब्रिज में से बॉक्स नहीं बना सकते, पर मैंने उसके अंदर से बॉक्स है क्योंकि इट इज एंटायरली स्टील। आईआईटी रुड़की से इंजीनियर्स बुलाए, एक स्पेशलाइज, सरगोदा कॉलोनी का रास्ता रुक गया, तो वो कैसे जाते। मैं उनकी बात समझी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये तो यहाँ गिरेगा पुल, इसे बुलडोजर लगा के गिराऊंगा या इसको ठीक करूंगा, तो ठीक करा। ऐसे ही इस किले को हम स्पेशलाइज जो टेक्निक है, वहाँ ओरिजिनल ईंट है, उसको स्ट्रेंथन करके, और जरूरत होती है तो एक नीचे से शीट डालते हैं और वो उसको हम फ्रेम बनाकर खड़ा कर लेते हैं और ओरिजिनल किला एज इट इज रहता है। तो लगभग 1.25 किलोमीटर तक, 950 मीटर तक, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तक हमने इसे खोद लिया है अंदर। मैं ये चाहूंगा कि ये एक टूरिस्ट स्थल बन जाए, हिंदुस्तान का तो नहीं शायद, पर हरियाणा का जरूर, जहां बाकायदा नगर पालिका टिकट लगाए और 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, ताकि कोई गंदगी ना फैलाए, बस इतना ही है। और वहां हम अंदर लाइट एंड साउंड का इंतजाम करेंगे और लोग जाकर देख के आ सकेंगे कि ये कैसा रहा होगा। हम उसी ओरिजिनल को खोदते जा रहे हैं। अभी तो इन्होंने ताड़ा सारे बंद कर पार्षद आपके साथ लगभग आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो जब नगर परिषद में सारे पार्षद कांग्रेसी हो जाएंगे, चेयरपर्सन दिया। देखिए आदरणीय साथी, आज केवल विधानसभा का चुनाव हो रहा है और मैं विधानसभा के चुनाव में मेरे पार्षद साथियों से, देखिए ये तो दोनों मेरा परिवार, तो परिवार में तो कभी झगड़ा होगा, कभी प्रेम भी हो जाएगा वापस, आखिर में प्रेम ही चलता है परिवार में। तो ये आप इनको पार्षद मत मानिए, मैं भी इन दोनों को पार्षद नहीं मानता। ये मेरे फैमिली है, ये मेरा परिवार है, तो मैं अपने परिवार के सदस्यों को वापस लाया। ये पार्षद भी हैं, ये इनकी एक और भूमिका है, बस। लीला राम जी का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये लोग पंजाब के लोगों को बुलाकर दिल्ली जाम करने का काम करें। आदरणीय साथी, वो रोज मैं आपको, आप रोज पूछते हो क्योंकि आप सजग पत्रकार हो, मैं रोज कहता हूँ वो मुझे बहुत गालियां देंगे, आप पार्टी को भी दे रहे हैं, उनको वो उनकी गाड़ियां वापस दे आना, मैंने नहीं लेनी। लीलाराम जी बयान हो रहा है कि विदेश में लोग अपने शौक से जाते हैं, विलेज में जा रहे हैं, बेरोजगारी के चलते नहीं। देखिए ऐसा है, मैंने ना वाद विवाद में नहीं पड़ना, पर मैं आपको हर रोज कहता हूँ, काश मनोहर लाल खट्टर जी, नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और बाकी के इनके जो साथी हैं समेत नायब सैनी जी के, ये उन बच्चों की पीड़ा समझ पाते जो लोग मजबूरी में देश छोड़कर, परिवार छोड़कर जा रहे हैं। ये शौक नहीं है, ये पीड़ा है, अथाह पीड़ा है। आप मुझे बताइए, मैं आप एक सजग पत्रकार हैं, 11,000 रुपए की तनख्वाह पे काम करने के लिए इजराइल की लड़ाई में कौन जाएगा साहब? बच्चा बिल्कुल मर ही रहा हो ना तो जाता है, उसके पास यहाँ 11,000 भी नहीं है कमाने को। आप उसको इस मार्केट से कंपेयर मत करिए। जो गरीब SC BC समाज के बच्चे हैं, मैं उनका घर देखता हूँ, वो इतने ज्यादा पीड़ित हैं। वो 11 नहीं, शायद 15 या 16,000 तनख्वाह है वहाँ। तो 15,000 रुपए की तनख्वाह के लिए अगर बच्चा लड़ाई में, वो भी इजराइल की, कूद रहा है, तो आपका ख्याल है वो शौक है? अगर वो यूक्रेन रशिया वार में मटोर के हमारे बच्चे, वो अपना जो पुंडरी का गांव है, अभी ब्राह्मणों का अपना बच्चा अभी मारा गया था, है जी, बंदराना, उनकी डेड बॉडी रख के वो सारे ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ विरोध कर रहे थे। आपका क्या ख्याल है कि वो 15, 20, 25, 30,000 रुपए के लिए शौक में जा रहे हैं? यहाँ रोजगार और रोटी दोनों बचे नहीं।
मुझे लगता है अगली सरकार को सब काम बंद करके पहले इन बच्चों को रोजगार कैसे दें। कम से कम 15,000 रुपया 10,000 रुपया तो वो गांव में शहर में भी कमा ले। इतना इंतजाम तो दोस्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रांत नहीं चलेगा, यहाँ बवाल मच जाएगा। थैंक यू। साहब अभी बोल दो ना, एक बार आप क्या